मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहिणी मंगलम गौतमोहिनी जयस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयशास्त्रम् नमः श्री साराय सौम्यचकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। एसएमएस पढ़ो। सत द्रव्य का द्रव्य रूप से विनाश नहीं है और असत अन्य द्रव्य का द्रव्य रूप से उत्पाद नहीं है, परंतु सत द्रव्यों का सत के विनाश और असत के उत्पाद के बिना ही गुण पर्याय में विनाश और उत्पाद होता रहता है, करते रहते हैं। वो समझने की बात है। पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकाय सिद्ध करते हैं तो वस्तु का स्वरूप उत्पाद व द्रव्यात्मक है। कुछ तकलीफ? क्या कैसे बताओ? एसएमएस ये है कि सत द्रव्य का स्वरूप रूप से तो विनाश नहीं है, द्रव्य की सत्ता है ना, तो उसका विनाश नहीं होता है। फिर असत अन्य द्रव्य का उत्पाद भी नहीं होता है। ये तो हुई एक वस्तु की बात। अब परंतु सत द्रव्यों का सत के विनाश और असत के उत्पाद के बिना भी उसके अंदर गुण और पर्याय में विनाश और उत्पाद होता रहता है। ये वस्तु का स्वरूप है। वस्तु सत है, हाँ, वो देखो द्रव्यार्थी पर्यायर्थी में राकेश जी सब शास्त्रीय शब्द है, हर कोई नहीं समझ पाता है इसका। नहीं, वो बात आप बिल्कुल अलग तोड़ दो उसको। वस्तु के अंदर 2 चीजें, एक द्रव्य एक पर्याय। द्रव्य त्रिकाल सत रहता है और पर्याय बदलती रहती है, 2 टप्पी बात है। तो पर्याय में उत्पाद भी होता रहता है, द्रव्य एक जैसा रहता है। अपना भी द्रव्य आत्मा जो का त्यो रहता है, पर्याय में उत्पाद होता रहता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। उनका प्रश्न ये है कि भाई द्रव्य नहीं बदलता है तो ये पर्याय में ऐसा होता रहता है, तो पर्याय का सही स्वरूप है कि उसमें उत्पाद होता रहता है। अब इसमें इतना सरल है कि राग आदि का परिणाम है, मिथ्यात्व है कि हाँ है, कब से चला रहा है कि अनादि से, पर उसकी उम्र एक ही समय की है। मिथ्यात्व का व्यय सम्यक का उत्पाद कभी भी हो सकता है, इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द्रव्य तो सत है और पर्याय का विकार क्षणिक है, तो बदल जाएगा। डरने की घबराने की कोई बात ही नहीं है। वो शास्त्रीय पंडितों की बात है, उसको पढ़े द्रव्यार्थिक नए से त्रिकाल सरता पर्याय न थे, वो बेचारा 2-4 नए शब्द वापरो भाग रुक जाएगा। वो अच्छी पढ़ाई हो ना, पाठशाला के जैसे वहाँ जाते हैं, जो फेडरेशन की क्लासों में जाते हैं, वहाँ सब क्लासेस सिस्टमेटिक पढ़ाई जाए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तो पढ़ाई ऐसी है गुरुदेव की, केजी का बच्चा समझ जाए उसको। राग द्वेष में हो रहा है, कोई बात नहीं, क्षणिक है, नष्ट हो जाएगा, आत्मा भगवान है, शाश्वत रहेगा। देखो, आज से तो महापर्व शुरू हुआ अपना अष्टानी का। अभी पंचम काल के अंदर जितने भी मुनिराज बने हैं, ज्ञानी धर्मात्मा बने हैं, जो भी इस मार्ग पे लगे हैं, वो सब जीव जो ज्ञानी धर्मात्मा वो भी आज स्वर्ग में इकट्ठे हुए हैं, नंदीश्वर द्वीप में इकट्ठे हुए हैं सब, और अष्टानी का महोत्सव मना रहे हैं। और जो अभी सीख रहे हैं, यानी आराधक जीव, जिन्होंने आराधना करी है और आराधना अपूर्ण रह गई, वो भी वहाँ जाके कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो अपूर्ण आराधना की पूर्णता कर रहे हैं। और जो इस मार्ग में लगे हैं, वो भी आखिर उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। तो वो लोग भी सब स्वर्ग में गए हैं। अभी पंचम काल के सब हो, प्रोडरमल जी, बनासीदास जी वगैरह वगैरह, और जितने भी अभी इस मोक्ष मार्ग में लगे, कोई ये उत्कृष्ट कार्य है। ये सारे के सारे अभी नंदीश्वर द्वीप में आज के दिन इकट्ठे हुए हैं, और वहाँ पे अपनी जो साधक जीव हो गए हैं, जिनकी साधना यहाँ पे अधूरी रह गई, उस साधना का वहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं। और जिसकी साधना में यहाँ सफलता नहीं हो पाई, ऐसे जीव भी वहाँ साधना में लग गए। यहाँ इसीलिए तो संस्कार डालते हैं कि यहाँ इसको एक बार दृढ़ता से आत्मा समझने का कमर कस लेना। जैसा बच्चा है कि मेरे को तो पढ़ना ही है, डॉक्टर बनना ही है,
ऐसी कमर कसे तो आगे बढ़ता है। ऐसा ये जीव धारण कर ले कि मेरे को इस जन्म में अपना शुद्ध आत्मा समझना है, और वो समझने में जो थोड़ी कचास रह जाती है वो जीव भी वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ अनंत है ना, अनादि अनंत मामला है। ये इतना आसान मोक्ष मार्ग नहीं है। जिन पदार्थों को जीव अनादि से मैं हूँ और मेरे मान रहा है, और उसको भिन्न मानना और जानना बहुत ताकत है, बोलने में भी बहुत ताकत है उसको। तो ऐसे जिनवाणी से अभ्यास चाहती है। अब ऐसा चाहती है तो उसमें जो कचास रह जाती है, आत्मा की महिमा आने में जो कमी रह जाती है, उसकी भी आराधना करने के लिए स्वर्ग में गए। स्वर्ग में बहुत लोग जाते हैं, पर जो इस मार्ग पे चल के गया वो वहाँ उस आराधना को पकड़ लेगा। बाकी भी सब पूजा पाठ विधान करने वाले भी नरक थोड़े जाते हैं, सभी जाते हैं, पर वो वहाँ जा कर के वहाँ फिर दो ऑप्शन खुले। वो कौन से? एक तो 5 इंद्रिय के विषय बोध है, और एक ये मार्ग है आत्मा समझने वाला। अभी किसको सिलेक्ट करें ये इसके संस्कार की बात है, इतना खतरा है। अब अपन तो जो आराधना वाले जीव उनकी बात करते हैं कि वो वहाँ पर गए हैं, तो अब उनके पास स्वर्ग के अंदर व्यापार व्यवसाय, कमाना खाना, घर गृहस्थी कुछ भी नहीं है। तो प्रश्न है कि 24 घंटे करते क्या है? समझो तो सही भी, आज हम तो बिजी हैं, ये करना वो करना, नहाना धोना, 25,000 तरह के काम है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वैक्रिक शरीर है, भोजन कराना नहीं है, भोजन बनाना नहीं है, कंठ में से अमृत झड़ जाता है, तो फिर करते क्या है 24 घंटे? कि बस एक ही लक्ष्य है, वो इस शुद्ध आत्मा की आराधना करते हैं। आराधना करने वाले का अर्थ ये कि जिसको यहाँ पर सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त हो गया है, तो अब फिर जिनवाणी दो काम और सौंपती है। कौन से? कि एक तो ये जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, तो ये उपशम क्षोपशम ही होता है, यहाँ पे क्षयिक नहीं होता है, तो अपूर्ण रहेगी ना आराधना। तो क्षयोपशम से क्षयिक का पुरुषार्थ एक काम, और जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है उसको टिका के रखना, ये भी अनंत पुरुषार्थ है। दोनों काम कराती जिनवाणी, क्योंकि क्षयोपशम से गिर गए महावीर भगवान के जीव वासपुज भगवान के समय, तो 12 तीर्थंकर भटक गए, हो गए बीच में, इतना भटक गए हो। क्या करा? क्षयिक करने का पुरुषार्थ भी, पर जो निधि मिली उसको संभालना, ये भी पुरुषार्थ है। स्वराज बात समझ आ रही है? पिताजी ने 10 लाख रुपए देके बिजनेस तो शुरू करा दिया। अब दो काम है, एक तो ये पूंजी को बढ़ाओ, बिजनेस करके प्रॉफिट करो, वो दूसरा मत कमाओ, इसको तो रास्ते मत लगाओ, नहीं तो 2 साल में ये रास्ते लग जाएगी। ऐसा जो अनंत काल में जो काम नहीं हुआ है, इसने अपने शुद्धात्मा का भगवान लाया है, परधर्म से भिन्न हो गया है, ज्ञाता बुद्धि प्रकट हो गई है, तो उसको टिका के रखना, ये भी अनंत पुरुषार्थ है। और फिर क्षयिक तक ले जाना, ये तो है ही सही, ये तो वही सम्यक दर्शन की बात। ऐसा कैसे चारित्र में? तो चारित्र में भी पंचम गुण स्थान होता है, चारित्र था ना। तो ये जो क्षयोपशमिक ज्ञान है, और जो क्षयोपशमिक जो एक कषाय के अभाव की वीतरागता है, ये वीतरागता 1 के बजाय 2 की हो, 3 की हो, चारों कषाय के अभाव हो, ये भी काम है कि नहीं बंडी जी? काम है ना। तो अब वो जो एक कषाय की अभाव की जिनको शांति हुई है, ऐसे साधक जीव, ऐसे आराधक जीव स्वर्ग में है, तो उनको एक कषाय के अभाव की शांति के सैंपल के आधार पर तीनों कषाय, चारों कषाय के अभाव की शांति क्या होती है, इसका परिचय सैंपल से पता लग गया ना कि भी हमने एक कटोरी चखा हलवा, एक चम्मच, तो पता लग गया ना कि इसमें शक्कर कम है, घी कम है, जो भी कुछ है, एक सैंपल से। ऐसे ही सब आराधक जीव को पता लग गया, तो उनके तो ज्ञान में, तो उनको ये एक कषाय के अभाव की शांति से तृप्ति नहीं होती उनको, तो फिर चाहते क्या कि पूरा चाहिए। जब आत्मा आनंद सुख की खाने तो कम सुख क्यों चाहिए? अब इसमें टाइम की बात कि वो अपने हाथ के लिए, स्वर्ग में अगर आपकी 50,000 साल की आयु है, तो 50,000 वर्ष आपको इसी में गुजारना पड़ेंगे। तो दो काम है, अगर आपने इस शांति को अवेयर के नहीं रखा, तो चांस वहाँ पे बहुत है। कौन से? कि 5 इंद्रिय के विषय बहुत है। यहाँ एक देवांगना में फंसा था, वहाँ 33 है,
पुरुषार्थ समझ में आया? वहाँ मैंने 5 इंद्रिय, क्योंकि यहाँ पुण्य करा था तो उसके फल में वहाँ सब अनुकूलता है, और अनुकूलता चूंकि यहाँ मिथ्या दर्शन है और मिथ्या दर्शन लेकर के गया तो संभावना पूरी है भटक जाने की, और अपना जीव ये धंधा कर आया। जो साधक हो गया है उसके पास एक सैंपल होने की वजह से शुद्ध परिणति के आधार पे वो उसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होती है, तभी तो शब्द छाई की तरफ जाता। कुछ समझ में आ रही क्या बात? जिनवाणी क्या काम पुरुषार्थ सौंप रही है। तो ये आज के दिन वहाँ सब पहुँच गए हैं और सब चौथे गुण स्थान में आ गए। कुंदाचार, अमृत चंद्राचार सब सब मिले वहाँ पे गुरुदेव के साथ में, सब वो सब बस वही कर रहे हैं। सबसे शाही का पुरुषार्थ अंदर श्रद्धान को दृढ़ करने का, अंदर प्रतीति को दृढ़ करने का, ज्ञान को छाई की तरफ ले जाने का, चैत्र में भी आनंद प्राप्त हो, ये आराधना वहाँ भी शुरू हो गई है। और वहाँ पे इस आराधना के अंदर जिन्हें परमात्मा अभी समोसरण के अंदर अब भी इस समय सिमंदर भगवान के समोसरण में सब जीव बैठ कर सुन रहे हैं जिन्हें परमात्मा की वाणी, तो उस वाणी के अंदर अपना आत्मा के पोषण की बात आती है खूब। अब ये जो काम जिनवाणी कराना चाहती है ना, 2 काम कौन से? एक तो पूंजी जो हुई है इसको अवेयर करना, और एक इसको क्षायिक में कन्वर्ट करने का कोशिश। 2 काम हुए ना। ये काम जिन्हें परमात्मा की उपस्थिति में तेजी से हो सकता है, ये काम पुण्य के काल में तेजी पकड़ता है, पाप के काल में ढीला हो जाता है। जैसे बीज है ना, बीज, तो बीज अपन ने पृथ्वी में डाला तो अगर वो एटमॉस्फेयर जैसे बारिश का सब है तो जल्दी पनप जाएगा, तो तुम भर गर्मी में डाल दो तो नष्ट हो जाएगा वो। ऐसा ये जो वीतराग भाव का बीज है ये पुण्य के एटमॉस्फेयर में ये जल्दी पनपता है, उसको पावर मिलता है, क्योंकि जिन्हें भगवान की देशना, आत्मा का स्वरूप का निरूपण वो एक अपन ज्ञानी के मुंह से सुने, भगवान के मुंह से सुने, तो उसमें बहुत अंतर पड़ता है उसमें। तो ये चांस, ये सब समझना चाहिए। ये जो है ये अभी एटमॉस्फेयर है, इससे काम नहीं होता है, इसमें काम होता है। बारिश, नमी, खाद, इससे नहीं होता है, इसके काल में बीज में ताकत होता है। अब इस काल को ये लगा लेते कि पुण्य से होता है, तो पुण्य से नहीं होता है। पुण्य के काल में अनुकूल एटमॉस्फेयर होने से इस जीव को आत्मा की हवा आएगी, उसको ये सब बातें सुनने को मिलेगी, तो उसी में होंगे दोनों काम। एक तो आराधना भी बढ़ेगी और एक वो क्षय की तरफ भी जाएगा। ये रहस्य समझना चाहिए। अभी जो बातें यहाँ समझ में आ रही तो ये वातावरण से समझ में आ रही है, वातावरण के कारण नहीं, वातावरण में इसको भी चारों तरफ से उपयोग को पकड़ लिया जिन्होंने। ये सब रहस्य को जानना चाहिए। अब अपनी बात चलती है 181, 82, 83 गाथा के ये आखिरी जो टीका है 26 के बाद, श्लोक के बाद, देखो इस टीका के ऊपर पेज नंबर 286, 181, 82, 83 गाथा के ऊपर संवर अधिकार के प्रारंभ में कुंदाचार्य देव, अपने सर्जन कौन है? कुंदाचार्य। वो क्या कहते हैं कि सकल कर्म का संवर, सकल कर्म कौन कौन से? कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये तीनों कर्म है। इनका संवर, संवर माने इनको रोकना, आश्रव माने कर्मों का आना, संवर माने कर्मों का रुकना। तो ये तीनों कर्म जब रुक जाए, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, तो क्या होगा? ये भगवान बन जाएगा, सिद्ध बन जाएगा। तो सिद्ध बन जाएगा, तो सिद्ध बनने का कारण क्या है? तो कुंदाचार्य समझा रहे हैं आप लोग कि देखो वो सकल कर्म को रोकने का कारण भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान से क्या होगा? भेद विज्ञान से संवर का जन्म होगा। तो संवर की तो सारी जिनवाणी में तारीफ करी है, पर कुंदाचार्य अमृत चरना ने उसके उपाय की भी तारीफ करी है कि भाई वो संवर तो आज तक हुआ नहीं जीव को। संवर कहो, सम्यक दर्शन कहो, वीतराग भाव कहो, सुख शांति कहो, अनंत भगवान के अनंत चतुष्टय के स्वरूप का सैंपल टेस्ट कहो,
आत्मा को स्वीकार करना कहो, आत्मा की प्रतीति कहो, सब एक ही बात है। तो ये सब का काय से उसको भेद ज्ञान से होता है। तो वो बताओ, आप तो रुक नहीं सकते आप। ये तो हमारा प्रकरण ही यही है कि हमको संवर का आप उपाय बताओ। आप हमको समझ में आ गई कि भाई संवर बगैर जिनवाणी मानते नहीं हो मोक्ष मार्गी, हमको बात समझ में आई, पर संवर का कारण हमको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि भेद विज्ञान है। क्या करें भेद विज्ञान में कि 3 चीज़ें उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है। अगर तुमको ये बात समझ में आ जाती है तो फिर नीचे कह देंगे कि 8 कर्म भी उपयोग में नहीं है और 9 कर्म भी उपयोग में नहीं है। ये तीनों चीज़ें उपयोग में नहीं है, ये तीनों बाहर है। तो ये तीनों बाहर है तो आप ये दोनों को भेद ज्ञान करो, ये भेद ज्ञान करो आप। तो फिर क्या होगा कि नीचे तीसरी गाथा के अंदर संवर उत्पन्न हो जाएगा कि ये जो 3 न्यारे न्यारे दिख जाएंगे तो अब विपरीत ज्ञान प्रकट होगा। तो अभी क्या चल रहा है कि अभी विपरीत ज्ञान चल रहा है कि विपरीत ज्ञान क्या करता है कि तीनों को आत्मा को समझते ही नहीं है। भावकर्म, द्रव्यकर्म, नौकर्म और ज्ञान, ये तो जो ज्ञान है तो ज्ञान में दोष पाया जाता है। अब ये तीनों तो जड़ है, तो ये ज्ञान क्या कर रहा है कि इन तीनों को एक में जान रहा है। जब तक विपरीत ज्ञान है तब तक क्या होगा कि दुखी रहेगा जीव। जब तक कि जीव 8 कर्म का नौकर मैंने समझते हैं, पुत्र पत्नी बच्चे, इनकी कर्ता बुद्धि का बोझा ढोएगा तो आश्रम का जन्म होएगा कि संवर का। तो अपन भले कुछ नहीं समझ पा रहे, अगर दुख उत्पन्न हो रहा है तो समझ जाने चाहिए कि अपने अंदर विपरीत ज्ञान चल रहा है, अपना ज्ञान भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है। इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकती। 2 टप की बात है, वो इतना सरल बताते कुरुकुंदाचार्य, अपना चंद्राचार्य, गुरुदेव का पैटर्न इतना सरल है कि बहुत शास्त्र पढ़े तो समझ में आए, कोई कंडीशन नहीं है। नया बैठा आज पहले दिन समझ में आ जाए उसको कि भाई तेरे दुख हो रहा है कि नहीं, कहा हो तो रहा है कि दुख का कारण विपरीत ज्ञान है। भगवान बताओ क्या कि जो तेरे सत्ता में जो ये भाव कर्म है ना, द्रव्य कर्म, ये जो 9 कर्म जो दिख रहा है, ये तो इनका कोई संबंध नहीं, तो इनका कर्ता बन रहा है, इसलिए आशा का जन्म हो रहा है। तो इनका कर्ता बनना छोड़ दे और आत्मा को स्वीकार कर ले। तो ऐसा यदि तेरे को वास्तव में समझ में आ जाएगा तो अब विपरीत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि उसमें संवर का जन्म होगा। तो 2 बातें हो गई, पहले भेद ज्ञान का अभ्यास, और भेद ज्ञान सही हो जाए तो शुद्ध उपयोग का जन्म हो जाएगा। सरल है कि कठिन भूपेन जी? कितनी पढ़ाई करें तो समझ में आएगी, बस खाली मन लगा के समझे इस बात को। कितनी सरल है। अब ये बात आचार्य ने कही, अमृत चंद्राचार्य का मन ही नहीं भरा है, तो 81-82 पे तो 126 नंबर का श्लोक लिख दिया और 83 के लिए अब टीका लिखते हैं फिर से। जो अभी अपना 126 नंबर का श्लोक चला वो 81-82 के ऊपर उन्होंने फिर से श्लोक लिखा था। 83 रह गई तो 83 की टीका में फिर से क्या कहते हैं, देखो अमृत चंद्राचार्य देव टीका में कहते हैं इस प्रकार, जब यह भेद विज्ञान, कौन सा जो हमने ऊपर बताया, कौन सा भेद विज्ञान, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म से ज्ञान भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान जब हुआ, ऐसा इस प्रकार जब यह भेद विज्ञान ज्ञान को अणुमात्र भी ब्रैकेट में, ये देखना इसमें क्या हो रहा है, क्या गोइड में क्या है।